हेलो दोस्तों। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कोई होली सिटी पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और सिल्वर टाइगर किंग ने उससे फाइट करके उसे होली सिटी का गार्डियन बीस्ट बनने को कहा था, जिसको सुनने के बाद वो वहां से चला गया था। और जिसके बाद हमने देखा था कि सिल्वर टाइगर किंग वहां बैठकर कल्टीवेशन करने लगा था। और वो जब वहां पर कल्टीवेशन कर रहा था कि तभी वहां पर जीन मुई भी आ गई थी, जो कि उसके साथ एक डील करती है। और डील करने के बाद वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग भी होली सिटी आ जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांग फेंग उस बुक सेल के पास जाता है और वहाँ से एक मार्शल गॉड स्किल की बुक निकालता है, जिसका नाम मून वॉचिंग गॉड आई था। और जिसके बाद वो उसे पढ़ने लगता है। अब ये देखकर लुओसुमी कहते हैं कि इस टेक्निक को मैं जानती हूँ, क्योंकि एक बार तुमने मुझे इसके बारे में बताया था। और ये कहकर वो कहते हैं कि ये स्किल इतना ज्यादा पावरफुल है कि हम इसकी मदद से किसी भी चीज के अंदर देख सकते हैं। जिस पर अब वांग फेंग भी उसे हाँ कह देता है और ये कहकर वो उस बुक को पढ़ने लगता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे मालूम होता है कि उस बुक के कुछ पेजेस गायब है। अब ये देखकर वो कहता है कि सच में डिमोनिक टाइगर किंग तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, क्योंकि उसने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था कि हम उसकी आइडेंटिटी को जानने के लिए इस स्किल को जरूर यूज कर सकते हैं। इसलिए उसने पहले ही इस बुक के कुछ पेजेस को गायब कर दिया है। अब ये सुनने के बाद मिस लू कहने लगती है कि ऐसे तो डिमोनिक टाइगर किंग कौन है इसके बारे में पता करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जी वेनतांग भी आ जाता है और वो वहाँ आकर उन लोगों को बताता है कि मुझे लगता है कि डिमोनिक टाइगर किंग 2 है। जिसे सुनकर वो लोग थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और कहते कि क्या तुम सच बोल रहे हो। जिस पर अब जी वेनतांग भी उन लोगों को हाँ कह देता है और बताता है कि आज मैंने डिमोनिक टाइगर किंग को दिन में 2 बार देखा था। पहली बार जब डिमोनिक टाइगर किंग मून फॉक्स के गॉड बन को चुरा कर भाग रहा था, और दूसरी बार आज जो फाइट हुई थी तो तब मैंने उसे वहाँ पर देखा था। और मुझे उन दोनों को ही देखकर ऐसा लगता है कि वे दोनों डिमोनिक टाइगर किंग ही अलग अलग है। और मुझे लगता है कि जिस डिमोनिक टाइगर किंग ने मून फॉक्स के धर्म गॉड बोन को चुराया है वो पर्पल वुल्फ हो सकता है। ये सुनकर वांग फेंग उससे कहता है कि क्या तुम इसके लिए श्योर हो। तो जिस पर अब जी वेनतांग भी हाँ कह देता है और कहता है कि मैं इसके लिए 100% श्योर हूँ। उसकी बात सुनकर वांग फेंग कहता है कि अब मुझे पूरी तरीके से समझ आ गया है कि वही असली डिमोनिक टाइगर किंग है। और ये कहकर वो वहाँ से जाते हुए उन लोगों से कहता है कि मैं इन सब चीजों के बारे में सिल्वर टाइगर किंग को बताने जा रहा हूँ, इसलिए तब तक तुम हमारे सभी लोगों को फाइट करने के लिए तैयार रहने के लिए बोल दो। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम इन लोगों को देखते हैं, जहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग भी आ जाता है और वो आते हुए उन लोगों से कहता है कि मुझे डिमोनिक टाइगर किंग की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है, इसलिए अभी उसे डील करने का समय आ चुका है। इस पर मिस लो भी हाँ कह देती है और कहती है कि मुझे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि वही असली डिमोनिक टाइगर किंग होगा। ये सुनकर चेंग सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है कि आखिर असली डिमोनिक टाइगर किंग है कौन। इस पर अब सिल्वर टाइगर किंग उसे डिमोनिक टाइगर किंग की आइडेंटिटी को बता पाता कि तभी उससे पहले ही वहाँ पर एक सैनिक आ जाता है और वो वहाँ आकर सिल्वर टाइगर किंग को एक नोट देता है, जिसमें लिखा हुआ था कि डिमोनिक टाइगर किंग सिल्वर टाइगर किंग से मिलना चाहता है होली सिटी के बाहर वाले माउंटेन पर, यानी कि तियानमेन माउंटेन पर। वही अब उस नोट को पढ़ने के बाद सिल्वर टाइगर किंग अपने मन ही मन सोचता है और कहता है कि क्या उसको पता चल गया है कि वो एक्सपोज हो गया है। और ये कहकर वो मिस लो को कहता है कि तुम इन सभी को लीड करते हुए इन्हें डिमोनिक टाइगर किंग के मेंशन पर लेकर जाओ और तुम्हें वहाँ पर जिस तरीके से अच्छा लगे तुम उसी तरीके से एक्शन लेना। तब तक मैं डिमोनिक टाइगर किंग से मिलकर आता हूँ। और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग उड़ता हुआ बहुत ही तेजी से तियानमेन माउंटेन की तरफ जाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें तियानमेन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि डिमोनिक टाइगर किंग एक जगह खड़ा हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग भी पहुंच जाता है और वहाँ सिल्वर टाइगर किंग को अकेला आता हुआ देखकर डिमोनिक टाइगर किंग उससे कहता है कि लगता है तुमने मुझे कभी भी सीरियसली नहीं लिया है। फिर डिमोनिक टाइगर किंग आगे कहता है मैंने एक बार इस तियानमेन माउंटेन के एक सीक्रेट के बारे में पढ़ा था, इसलिए क्या तुम उस सीक्रेट को जानना चाहोगे। और ये कहकर डिमोनिक टाइगर किंग उस सीक्रेट के बारे में सिल्वर टाइगर किंग को बताता है और कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि कई हजारों साल पहले जब सारे
रेसेस ने एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से फाइट किया था। तो तब उस समय के जो ह्यूमन रेस के एम्पायर थे उन्होंने इसी जगह पर अकेले ही फाइट किया था बाकी सभी रेसेस के एम्पायर से, और वो सभी लोग ही डार्क स्टार रियलम पर थे, जिसकी वजह से उनकी फाइट बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हुआ था और उसकी वजह से इस चीज का पता हेवन को भी चल गया था। जिसके बाद यहाँ पर स्काई में से एक डोर ओपन हुआ जिसमें से मार्शल आर्ट के रियलम से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स निकलने लगा था और वो फोर्स आकर उन सभी लोगों पर पड़ी थी जो की फाइट कर रहे थे। और उसके बाद से इस माउंटेन का नाम टियानमेन माउंटेन पड़ा। अब उसकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो या फिर तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुमने कितने बुक पढ़े हैं, या फिर मैं यूं कहूँ कि तुम अपने नॉलेज का शो ऑफ कर रहे हो। बेयाओतियान वही आप सिल्वर टाइगर किंग के मुंह से अपना नाम सुनकर डिमोनिक टाइगर किंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर सिल्वर टाइगर किंग आगे उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए कितना बुरा है कि तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और इसीलिए ही तुम वहाँ पर परेशान हो गए थे जब वांग फेंग और बाकी सभी लोग गोल्डन गॉड बोन स्किल खोज रहे थे। इसीलिए ही तुम हमारे ऊपर बोन सीलिंग टेक्निक का यूज किए बिना नहीं रह पाए, और साथ ही जो मून वॉचिंग गॉड आई स्किल की बुक थी उसके पेजेस को भी तुमने ही गायब किया है क्योंकि लाइब्रेरी में बिना किसी को पता चले ये काम बस तुम ही कर सकते हो। ये सुनकर डिमोनिक टाइगर किंग कहता है कि अच्छा तो तुम्हें इसी कारण से ही मेरे बारे में पता चला है। जिस पर अब सिल्वर टाइगर किंग आके उससे कहता है तुम मुझे उस दिन जानबूझकर लाइब्रेरी के छत पर लेकर गए थे क्योंकि तुम्हें ये पहले से ही मालूम था कि पर्पल वुल्फ डिमोनिक टाइगर किंग बनने का नाटक करेगा ताकि उसकी वजह से मैं तुम पर शक ना करूं। जिस पर डिमोनिक टाइगर किंग उससे कहता है कि लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि उस गॉड बॉन को चुराने वाला डिमोनिक टाइगर किंग नकली था। जिस पर अब सिल्वर टाइगर किंग इस सवाल का जवाब उसी को ही बताने को कहता है। जिस पर डिमोनिक टाइगर किंग कहता है कि लगता है कि वो जोरो जी वेंतांग होगा जिसने तुम्हें ये बताया। इस पर सिल्वर टाइगर किंग भी हाँ कह देता है और उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था, या फिर मैं कहूँ कि तुम्हें ये लगा कि जी वेंतांग असली और नकली डिमोनिक टाइगर किंग में डिफरेंस नहीं ढूंढ पाएगा। अब उसकी बातें सुनकर डिमोनिक टाइगर किंग अपने मास्क को हटा देता है और कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मैं किसी से हार जाऊंगा। अब डिमोनिक टाइगर किंग के फेस को देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है अच्छा तो ये तुम ही हो बेयाओतियान। फिर अब डिमोनिक टाइगर किंग कहने लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए ट्रैप बनाया था ताकि मैं तुम्हारे चेहरे को देख सकूं, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। और ये कहकर वो अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे आइडेंटिटी को पता कर पाओगे, और जब से मैं बेयुआंगटियान से लाइफ के लिए संघर्ष कर रहा हूँ तब से लेकर आज तक मैं किसी से नहीं हारा हूँ और मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं हार गया। अब उसकी बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है तो क्या इसका मतलब तुमने ये सब अपने ब्रदर की वजह से किया है। जिस पर अब डिमोनिक टाइगर किंग भी गुस्से से हाँ कह देता है। ये सुनकर अब सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं है। इस पर डिमोनिक टाइगर किंग गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है क्योंकि जब मेरे साथ ये सब हुआ था तो तब उस समय तुम पैदा ही नहीं हुए होगे। ये 30 साल से भी पहले की बात है। मैं अपने ब्रदर बेयुआंगटियान से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था और उस समय मैं ह्यूमंस का सबसे बड़ा उम्मीद था और साथ ही मैं फ्यूचर में मार्शल गॉड भी बनने वाला था। और ये कहकर वो आगे बताता है कि जब मैं पर्पल किंची रियलम के पीक स्टेज को ब्रेक थ्रू करने वाला था तो तब उस समय मुझे लगा था कि मेरा ब्रदर मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि जब मैं ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टिवेशन कर रहा था तो तब उस समय वो वहाँ से बिना मेरे परमिशन के ही चला गया, जिसकी वजह से वारमांगा से इसके कुछ असैसिन्स ने मुझ पर अटैक कर दिया जिससे मैं बहुत ही मुश्किल से बच पाया, लेकिन उसकी वजह से मेरा मार्शल आर्ट्स का कैरियर ही बर्बाद हो गया। और ये कहकर वो सिल्वर टाइगर किंग से कहता है इसलिए क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि वो उसी की ही गलती थी। फिर डिमोनिक टाइगर किंग आगे कहता है लेकिन वो सब हो जाने के बावजूद भी मैंने अपनी हार नहीं मानी और किसी तरह करके बहुत ही मुश्किल से एक एपिफनी पील को हासिल कर लिया था, पर उस पील से मेरी गोल्डन डिवाइन एपिफनी तो एक्टिवेट नहीं हुआ मगर इससे मेरी सारी पुरानी इंजरीज हील हो गई थी। लेकिन उस कमीने बेयुआंगटियान ने मुझसे वो एपिफनी पील को भी ले लिया और उसने अपने गोल्डन डिवाइन
एपिफनी को एक्टिवेट कर लिया और ह्यूमंस के लिए फाइट करके वो ह्यूमंस का हीरो बन गया। लेकिन मेरा क्या, मेरे बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा। और ये के डेमोनिक टाइगर किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैं बेई वांगटियन और ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने लाइफ को लेकर पूरी तरह से होपलेस हो गया था तो तब उस समय वो याओ हानी था जिसने मेरे अंदर एक नई आशा की किरण जलाई और वही था जिसने मुझे एक नई लाइफ दी। लेकिन तुम लोगों ने उसे भी खत्म कर दिया, इसलिए आपसे इस दुनिया में ह्यूमंस के लिए कोई भी बेयाउटिया नहीं है, और अगर है भी तो वो सिर्फ डीमंस के लिए है जो कि सिर्फ उन्हीं के लिए फाइट करता है। अब उसकी बातों को सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है मुझे ये नहीं लगता है कि तुम्हारा ह्यूमंस को धोखा देना सिर्फ यही कारण हो सकता है, और साथ ही अभी तुमने मुझे यहाँ पर जो बताया है उन सब को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे और भी बहुत कुछ छुपा रहे हो। और साथ ही तुम ये मत सोचना कि आज तुम्हारा जो भी हालत है वो ह्यूमंस की वजह से है। जिस पर उसकी बात सुनकर डेमोनिक टाइगर किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम बेकार की बातें मत करो। तभी फिर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि अब तुम्हारे इन सब बातों का कुछ भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि तुमने होली सिटी के वार गॉड गार्ड्स को जान से मार दिया है और साथ ही तुमने बाहरी लोगों को भी होली सिटी के अंदर आने में मदद किया है, इसलिए तुम्हारे इस गुनाह के लिए तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता है। और साथ ही अब जबकि तुम एक्सपोज हो चुके हो तो तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। उसकी बात सुनकर अब डेमोनिक टाइगर किंग उससे कहता है कि अगर मैं एक्सपोज हो चुका तो क्या हुआ, क्योंकि वैसे भी ह्यूमंस बहुत ही जल्द हारने वाले हैं, क्योंकि डीमंस और वारमंगर्स रेस ने अपने बहुत ही पावरफुल आर्मीज को होली सिटी की ओर भेज दिया है। जिस पर अब सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि तुम्हें खुली आंखों से सपना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सिल्वर टाइगर किंग की बातों को सुनकर अब डेमोनिक टाइगर किंग हंसने लगता है और कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, लेकिन इसी एरोगेंस की वजह से आज तो मेरे ट्रैप में फंस गए हो। और ये कहकर डेमोनिक टाइगर किंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी डीमंस भी आकर सिल्वर टाइगर किंग को चारों ओर से घेर लेता